आपने बता दिया सुखदेव जी कैसे आए, पर आपने ये नहीं बताया परीक्षित जी कैसे आए। तो कृपया करके इसका वर्णन करिए। तो परीक्षित जी का सीधे सीधे वर्णन ना करते हुए पहले परीक्षित जी के पूर्वजों का वर्णन करा है। उसमें भी पहले जो माताएं हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले द्रौपदी जी का चरित्र, उसके बाद उत्तरा जी का चरित्र, उसके बाद मां कुंती का चरित्र। इस प्रकार से 3 चरित्र आए हैं। उसके बाद पितामह भीष्म का चरित्र, 5 पांडवों का चरित्र, फिर उसके बाद श्री परीक्षित जी का चरित्र दिया है। इसका अभिप्राय क्या है? श्री सूत जी महाराज इस माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस परीक्षित की हम बात कर रहे हैं वो परीक्षित कैसे कुल में जन्मा है। ऐसा कहते हैं किसी एक परिवार में एक भक्त पैदा हो जाए तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती हैं, पर परीक्षित की तो 7 की 7 पीढ़ी क्या हैं? भक्त ही हैं, भगवान का भजन करने वाली हैं। कैसी भक्त हैं? एक द्रौपदी जिनके पुत्र को मार दिया गया है। यदा मुदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वते वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा, भीमसेन ने गदा का प्रहार करा, दुर्योधन की जो जंघा है फाड़ दिया। बलराम जी का आगमन हुआ, ठाकुर जी ने समझाया बलराम जी को कि इस दुष्ट की पक्ष लेने का कोई लाभ नहीं है। इसके बाद सब लोग आ गए, पर उस दुष्ट दुर्योधन के पास में कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा ये सब पहुंचे। अब जितने भी बचे कुचे लोग थे, यही 3 बचे थे। अब जैसे पहुंचे, अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम मूर्ख हो, तुमने सेनापति उनको ही बनाया। भीष्म अर्जुन के हितैषी, द्रोणाचार्य अर्जुन के हितैषी, कर्ण तो उनका भाई निकला, तो तुमने तो पांडवों को ही सेनापति एक तरीके से बना लिया, उनके हितैषियों को बनाया, इसीलिए तुम हार गए, मुझे सेनापति बनाओ। अर्जुन ने यही बात दुर्योधन को समझ में आई, जंघा से रक्त निकल रहा, उससे तिलक कर दिया। अब दुर्योधन कैसा व्यक्ति है हम सब जानते हैं, महापापी है, और उसका मस्तक उसका जो तिलक है, उसके जो रक्त है, उसको अश्वत्थामा ने अपने शीश पे लगा लिया। इसकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। इसने उल्लुओं को देखा कि रात को उल्लू जो हैं कौओं को मारते हैं, ऐसे ही मैं रात को जाकर पांडवों को मार दूंगा। रात को शिविर में पहुंचा, श्री कृष्णचंद्र तो पांडवों को ले गए, परंतु अंत में उनके जो पुत्र थे वो सो रहे थे, अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया। इसके बाद अर्जुन आदि ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। पर देखिए कितना सुंदर दृश्य है। द्रौपदी जी का चरित्र यहीं पर प्रकट होता है। द्रौपदी जी के लिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञः प्रत्यानंद द्वचो द्विजः। द्रौपदी जी कौन है? बोले एक बार युधिष्ठिर जी धर्म के मार्ग से फिसल सकते हैं, पर द्रौपदी कभी धर्म के मार्ग को नहीं त्यागेगी। न्याय प्रिय है द्रौपदी जी, कभी अन्याय नहीं करती। सकरुणम, माताओं के अंदर ये विलक्षण गुण होता है, पुरुषों में भी होता है परंतु ये प्रकट नहीं होता। परंतु माता के अंदर अपने पुत्र के लिए जैसी करुणा होती है, वैसी ही करुणा जीव जगत के लिए भी होती है। ऐसी करुणा द्रौपदी के अंदर है। निर्व्यलीकम, कोई भी प्रकार का दोष नहीं है। समम महत्, सब कुछ उत्तम ही है। जैसे ही ऐसी अवस्था में अश्वत्थामा को देखा बंधा पड़ा हुआ है, द्रौपदी रुदन करने लग गई और बोलने लगी, मुच्यताम मुच्यताम में सब ब्राह्मणों नितरो गुरु। अरे छोड़ दो, ये ब्राह्मण तो हमारे गुरुदेव का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र के संग ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जब कहा, परंतु भीमसेन जी नहीं माने। भीमसेन जी ने कहा कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने छोटे छोटे बालकों का वध करा है। जो बाल हत्यारा होता है उसको आतताई माना जाता है, इसीलिए उसके वध में कोई दोष नहीं है, तो भीमसेन भी गलत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बड़ी विडंबना आ गई। अब अर्जुन जी किसकी बात माने? भीमसेन बड़े भैया की माने या द्रौपदी जी की माने? तो ऐसो धर्म संकट पड़ो। तुरंत अर्जुन जी ने श्री ठाकुर जी के ताई देखी, तो ठाकुर जी ने कही, भैया देखो, सम्मान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। आदमी कमाता है धमाता है इसीलिए ताकि सम्मान को प्राप्त कर सके। आदमी सब कुछ करता है ताकि उसे सम्मान मिल सके। यदि उसका सम्मान छीन लिया जाए, उसको अपमानित कर दिया जाए, ये जीवित मृत्यु ही है।
इसीलिए इस अश्वत्थामा को अपमानित कर दिया गया। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिका। आगे कहा भी कि ये ब्रह्म बंधु है, पतित ब्राह्मण है, फिर भी इसका वध नहीं करते हैं। इसके सम्मान का हरण कर लें। ये राजा बन के बैठा है, इसका राज्य छीन लो, इसके पास अस्त्र शस्त्र हैं वो सब छीन लो और इसको धक्के मारकर सभा से बाहर निकाल दो। पर सांप अगर घायल हो तो और ज्यादा फुफकार मारता है, सिंह घायल हो तो और आक्रोशित होता है। ऐसे ही अश्वत्थामा पहले से ही दुष्प्रवृत्ति में था, दुराचारी था, और ऊपर से अपमान और हो गया। तो इसने सोचा कि आज इन सबको अंत ही कर देंगे। तो अंत कैसे करा जाए? मैं इन पांडवों का वंश ही मिटा दूंगा। क्या करा जाए उसके लिए? उत्तरा के गर्भ में इनका कुल का दीपक पल रहा है, उसी पे मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। और इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है तुरंत उत्तरा गई हैं और भगवान की शरण ली है। उत्तरा चाहती तो अर्जुन की शरण ले सकती थी, महारथी अर्जुन है, युधिष्ठिर की शरण ले सकती थी, पर अपने परिवारजनों को भी छोड़कर उत्तरा ने भगवान की शरण ली है। इस चरित्र से पता चलता है जब संकट आवे तो भैया अपने परिवार की तरफ भी मत देखो, देखना है तो श्री ठाकुर जी बाके बिहारी लाल की तरफ देखो। उत्तरा गई हैं और बोलने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी मृत्यु का समय आ चुका है। मेरी जो गर्भ में बालक पल रहा है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार हो रहा है। आविद्रवति मामीशा शरस्तप्तो यशो विभो कामं दहतु माम नाथो मामे गर्भो निपात्यताम। मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मेरी रक्षा प्रभु आप करें ना करें उसमें भी कोई बात नहीं। जब ऐसे वचन कहे तो कृष्णचंद्र प्रभु ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी रक्षा ना हो इसमें आप सुखी हैं, पर आपके गर्भ की रक्षा हो, ऐसा क्यों? तो श्री उत्तरा जी ने भाव व्यक्त करे, हे ठाकुर जी, मैं किसी स्वार्थवश नहीं कह रही हूँ, अपने मातृ प्रेम में आकर भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो केवल आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो हृदय है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो सम्मान है कि आप भक्त वत्सल हैं। जैसे गैया अपने बछड़े को प्रेम करती है, उसकी गंदगी को धोती है, साफ करती है, ऐसे ही नाथ आप अपने भक्तों के सारे पापों को हरते हो और उन्हें सुख प्रदान करते हो। तो वो भक्त वत्सल होने की उपाधि आपसे न छिन जाए। अगर मेरे गर्भ में परीक्षित यह छोटा सा बालक मारा जाएगा तो लोग कहेंगे जिस पांडव वंश की रक्षा आपने संभाली, बागडोर आपने संभाली, उस वंश में कुल दीपक भी ना बचा, उस वंश का सर्वनाश हो गया, तो लोग आपकी भक्ति ना करेंगे। इसीलिए नाथ आप कृपा करके रक्षा करिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए तो मुझे गर्भ में जाना पड़ेगा। तो बोले कि भैया गर्भ में चले जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो जन्म लेते ही हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं गर्भ में कभी नहीं जाता। अच्छा, तो कौशल्या जी के रूप में आप कैसे जन्मे? कौशल्या जी के रूप से प्राकट्य तो हुआ ही आपका, देवकी जी के गर्भ से प्राकट्य तो हुआ ही है आपका, तो किस तरीके से प्राकट्य हुआ? तो भगवान ने कहा वहां तो मेरी माया रूपी वायु रहते हैं, मेरा तो प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता, मैं तो प्रकटता हूँ। गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं ना कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जन्म की तो बात ही नहीं है। तो उत्तरा ने प्रार्थना करी, प्रभु लेकिन मेरी रक्षा के लिए आप उस गर्भ में जाइए, उस बालक की रक्षा करिए। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ब्रह्मास्त्र को जिसके पीछे छोड़ा जाए वो उसका प्राण लेकर ही छोड़ेगा। तो अगर इस तथ्य को माना जाए तो परीक्षित तो मृत हो चुके थे, गोविंद जो उत्तरा के गर्भ में गए उन्होंने अपने अंश से पुनः परीक्षित को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसी ठाकुर जी की करुणा कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे।